नमस्कार। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज़ में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं, आप बीती आपको बताता हूं। साथियों, मैं जीविकोपार्जन के लिए छोटी मोटी ठेकेदारी भी करता हूं। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद प्रयागराज में मैंने निविदा डाली और 3 कार्य मुझे मिले। एक नौघाई से पाली, एक गढ़ी से रक्सौली, नहर की पटरी थी, और एक डकसरीरा से अलवारा। 3 कार्य मुझे आवंटित हुए, अनुबंध गठित हो गया। और सबसे पहले मैंने नौघाई से पाली रोड का काम किया, रिन्यूअल का काम था। काम होने के बाद साथियों और अभियंता द्वारा बिल बना दिया गया और धन की डिमांड हुई मुख्यालय से, धन भी आ गया। और उस समय काम होने के बाद वहाँ एक नए उपनिदेशक निर्माण डीडीसी कंस्ट्रक्शन विमलेश मिश्रा जी आ गए। साथियों, में भुगतान के लिए कार्यालय आता जाता रहा, इन लोगों से कहता रहा कि भाई मुख्यालय से पैसा भी आ गया है, भुगतान कर दीजिए। ये वित्तीय वर्ष 2017-18 की बात है। लेकिन मेरा भुगतान नहीं कर रहे थे। और जो विमलेश मिश्रा जी थे डीडीसी, वो बार बार मुझसे यही कह रहे थे कि पहले एडवांस 10% कमीशन दे दीजिए, तब भुगतान होगा। हमें ऊपर भी पैसा देना पड़ता है। साथियों, वैसे भी मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ रहता था, रहता हूँ। तो मैंने उनको पैसा नहीं दिया और बार बार अनुरोध करता रहा। एक दिन जब मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी भावना को, मेरी बात को नहीं समझेंगे, तो फिर गया मिलने उनसे। मिला तो उन्होंने अपनी वही बात दोहराई कि कुलदीप जी, आप समझ नहीं रहे हैं, जब तक आप पैसा कमीशन नहीं देंगे तब तक मैं आपका भुगतान नहीं करूंगा। अच्छा, उस समय जब मैं मिलने गया तो मैं भी इसी तरह का मोबाइल था मेरे पास, जो ये बड़ा वाला जिसमें कैमरा वगैरह है। मैंने पहले से ही वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया और वहीं सामने लिए रहा मैं, इस हिसाब से कि ये समझ ना पाएं, और उनकी पूरी बात को मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तब तक वो समझ नहीं पाए। रिकॉर्ड करने के बाद मैंने उस वीडियो को देखा तो उसमें साक्ष्य स्पष्ट हो रहा था। उनके द्वारा कही गई बात स्पष्ट रूप से उसमें सुनाई दे रही थी, दिखाई दे रही थी। साथियों, मैंने बिल्कुल मन को पक्का कर लिया कि अब इनकी शिकायत मुझे करनी ही पड़ेगी। मैंने एक पूरा प्रत्यावेदन बनाया निदेशक महोदय के नाम,
प्रत्यावेदन बनाने के बाद उसके साथ मैंने साक्ष्य का भी उल्लेख किया और पूरी रिकॉर्डिंग सीडी में मैंने एक 2 प्रतियों में बना लिया। बनाने के बाद मैं लखनऊ गया। तो जब मैं लखनऊ जा रहा था तभी रास्ते में ही मेरे दिमाग में आया कि इसको मैं मीडिया से भी साझा करूं, क्योंकि मीडिया भी हमारे देश का चौथा स्तंभ है और देश को स्वस्थ बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो विशेष रूप से हृदय से आभारी हूं मीडिया का कि मेरी हर लड़ाई में एक अहम रोल का योगदान रहा मीडिया का। तो साथियों, मेरे एक मित्र हैं लखनऊ में, मैं नाम तो उनका नहीं बता सकता, उनसे मैंने इच्छा जाहिर किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आइए। भारत समाचार के एक स्टेट हेड हैं श्री वीरेंद्र कुमार जी, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो उन्होंने मेरी मुलाकात कराई। मैं भारत समाचार के स्टूडियो ऑफिस में गया, मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने पूरी घटनाक्रमवार उनसे बताई, सारे साक्ष्य दिखाए उनको। उनके बात समझ में आ गई, मन में उनके आ गया कि ये भ्रष्टाचार है। उन्होंने मेरी बाइट लिया, मेरे दस्तावेज लिए, मेरी सीडी ली और उन्होंने बाइट लेने के बाद तुरंत उन्होंने चैनल में खबर चला दी। पहले पट्टी चलाई और उसके बाद उन्होंने पूरी खबर चला दिया। तब तक वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधे निदेशक महोदय के यहाँ गया, उनसे मिला, प्रत्यावेदन दिया, सीडी दिया, पूरी बात बताई। उन्होंने तुरंत सीडी लगा करके सीडी को देखा और देखने के बाद उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि ठीक है, आप जाइए, हम इसकी जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। साथियों, मैं वहाँ से लौटा और मुश्किल से 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के एवब हुआ होगा। डायरेक्टर महोदय ने तुरंत विमलेश मिश्रा जी को निलंबित कर दिया और ये भी खबर भारत समाचार की पट्टी पे चलने लगी। साथियों, बहुत मुझे अच्छा लगा, बड़ा मेरा आत्मबल बढ़ा। उसके बाद थोड़ा सा विलम्ब हो गया था, मैं प्रयागराज नहीं लौट पाया। मैं वहीं अपने यहाँ एक मित्र के यहाँ शरण लेके रुका रहा। रात में 11 बजे मुझे फ़ोन आता है जॉइंट डायरेक्टर गोपाल शंकर जी का। उन्होंने कहा, भाई कुलदीप जी, आप कहाँ हैं, आपने शिकायत किया है? तो मैंने बताया, मैंने कहा जी मैंने शिकायत किया है और फ़िलहाल तो मैं अभी लखनऊ में ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं कल प्रयागराज ऑफिस पहुँचूँगा और मुझे जांच मिली है और आप आके हमसे मिल लीजिएगा। मुझे और खुशी हुई और मेरा आत्मबल बढ़ा। मैं दूसरे दिन जब इलाहाबाद आया तो मेरी जॉइंट डायरेक्टर गोपाल शंकर जी से मुलाकात हुई। उन्होंने सारी चीज़ें क्रमवार पूछी, उन्होंने जांच किया और यहाँ का चार्ज भी उनको मिल गया था। करीब 2 महीने के लगभग जांच चली और बहुत ही ईमानदारी और मजबूती से उन्होंने जांच किया।
क्योंकि मेरी व्यथा, मेरी पीड़ा को वो समझ गए थे। फिर उन्होंने अपनी जांच में दोष सिद्ध किया। विमलेश मिश्रा जी दोषी सिद्ध हुए, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई हुई। तो साथियों, मेरा अपना अनुभव शेयर करने का आशय ये था कि अगर कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है और उसको हम बर्दाश्त करते जा रहे हैं, तो हम भी उस भ्रष्टाचार के दोषी हैं। और अगर मुखर होके उसका हम विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से इन भ्रष्टाचारी, इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। और एक बड़ी कार्रवाई हुई थी साथियों, मंडी परिषद के लिए एक यादगार भी है। आज भी लोग उस कार्रवाई की चर्चा करते हैं। इसी के साथ साथियों, एक और बहुत हास्यप्रद है, मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। साथियों, ये माननीय जिला पंचायत सदस्यगण, जिला पंचायत कौशाम्बी की बात है। साथियों, जिला पंचायत कौशाम्बी से कुछ 5 तालाब खुदवाए गए थे, उनके सौंदर्यीकरण का टेंडर हुआ था। और जिला पंचायत द्वारा कुछ लाइटें लगवाई गई थी, रोड लाइटें, जो मास्क लाइट क्या कहते हैं उसको, लगवाई गई थी। तो उनमें तालाब के निर्माण कार्यों में और लाइट को लेकर के गुणवत्ताहीन होने संबंधी कुछ जिला पंचायत सदस्यों ने शिकायत किया था। शासन को भी प्रतिलिपि किए थे, संभवतः माननीय मंडलायुक्त महोदय को भी शिकायत किए थे। तो वो जब शिकायत की जांच आई तो यहाँ हड़बड़ी मची जिला पंचायत कौशाम्बी। साथियों, मैं आपसे फिर बता रहा हूं कि भ्रष्टाचारी और चोर बहुत ही कमजोर होता है, बहुत कमजोर होता है। तो ये जब डरे थोड़ा सा, तो एक माननीय जी उस प्रकरण में हस्तक्षेप किए और जिला पंचायत के जो भी जिम्मेदार लोग थे, उन लोगों से उन्होंने कहा कि मैं सब सदस्यों को बुलवाता हूं और मैं मैनेज करा दूंगा, आप उनके लिए एक एक मोबाइल फ़ोन की व्यवस्था कर दीजिए। अब मुझे तो ये नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से किया, कैसे किया, लेकिन कुछ एक 5-6 दिन बाद वो मीटिंग हुई, माननीय जी ने बुलवाया सम्मानीय सदस्यों से, साथ बैठे और उन्होंने एक एक मोबाइल दिया। माननीय सदस्यों ने प्रेम पूर्वक लिया और जो शिकायत किए थे उसमें उन्होंने लिख दिया, किसी ने लिख दिया जो जैसा चाहे कि मेरे दस्तखत नहीं है, किसी ने कहा कि मेरे अनजाने में दस्तखत करा लिया गया, और जैसे भी सही उन्होंने शिकायत को डैमेज कंट्रोल
करने के पक्ष में जैसा भी उनको उचित लगा उस तरह उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों से लिखवा लिया और एक एक मोबाइल प्रदान किए। उसमें सब सदस्य नहीं थे, कुछ जिनका ज़मीर जिंदा है, 2-4 सदस्य मुझे लगता है, मुझे जानकारी में है कि वो लोग नहीं गए थे और ना ही उन्होंने कोई मोबाइल वगैरह लिया, ना उनके उस बुलावे में वो लोग गए थे। ऐसा नहीं है साथियों कि समाज में सब के सब एक ही तरह के हैं। बहुत लोग हैं जिनका आज भी ज़मीर जिंदा है और चाहते हैं कि देश प्रदेश समाज हमारा भ्रष्टाचार मुक्त रहे, स्वस्थ रहे। साथियों, एक हास्यप्रद उसमें बात यह है कि उसमें एक जिला पंचायत सदस्य महिला हैं और उनके पति उस कार्यक्रम में मौजूद थे, उनके पति भी मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि भाई ये मोबाइल तो दे दिया गया, इसे तो पुरुष लोग प्रयोग करेंगे और जो महिला सदस्य हैं उनको एक एक चैन पट्टी बनवा दिया जाए, एक एक चैन पट्टी दे दिया जाए। चैन पट्टी सर जैसे आप समझिए वो जो पैरों में महिलाएं पहनती हैं। साथियों, निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे बड़ा तरस आया और बड़ी मेरी आत्मा झकझोरी कि हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिनको हम अपना जनप्रतिनिधि बना के भेजते हैं वो इस हद तक भी गिरेंगे और इस तरह का सौदा करेंगे चंद रुपयों के लिए, चंद लालच के लिए। इसीलिए हम लोग वोट देते हैं, इसीलिए हम अपना जनप्रतिनिधि इनको बनाते हैं कि आप जाइए वहाँ रक्षक के बनाए बजाय भक्षक बने। साथियों, बहुत गौर करने वाली बात है और यकीन मानिए ये मेरी कहानी सुनाने का एक आशय है कि सचेत होइए, जागरूक बनिए, जिम्मेदार बनिए। नहीं साथियों, आने वाली पीढ़ी किसी लायक नहीं बचेगी, गर्त में चली जाएगी। क्या क्या करते हैं ये लोग रुपयों पैसों के लिए, लालच के लिए। कितनी बड़ी लालच भरी हुई है, इनको अपने जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। जनता ने आपको किस लिए चुन के भेजा कि आप वहाँ रक्षा करेंगे, आप हमारी आवाज़ बनेंगे। तो साथियों, मेरा आपसे बार बार यही निवेदन है कि समाज में घुसे इन भेड़ियों को पहचानिए, जानिए और इनके विषय में सोचिए। कतई ऐसे लोगों को चुनकर मत भेजिए। किसी भी जात, धर्म, मजहब का व्यक्ति हो, उसको कसौटी में कसिए। साथियों, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये ईश्वर की शपथ लेते हैं,
चुनने के बाद जब इनकी शपथ होती है, कहते हैं महोदय शपथ ले रहे हैं, तो इनकी शपथ होती है और ईश्वर की शपथ लेते हैं। साथियों, ये जब ईश्वर के नहीं हैं, अपने इष्ट के नहीं हैं, जिनको ये अपना भगवान कहते हैं, उनकी शपथ लेने के बाद इनके ऐसे ऐसे कृत्य हैं, तो ये हमारे आपके क्या होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, अनुरोध है साथियों, कि हम आप बात साझा करते रहें और मन में एक अभियान की उपज करिए, अच्छे जनप्रतिनिधियों को भेजने का संकल्प किया जाए। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और बातों को हमारे साथ शेयर करें। निश्चित रूप से हम आपके बीच में आपसे इसी तरह वार्ता करते रहेंगे। नमस्कार।